जय हिंद। आज हम आप लोग को बताएंगे समतापीय जीव और विषमतापीय जीव में अंतर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल समतापीय जीव, नाम से ही स्पष्ट है। समतापीय जीव, सम मतलब समान, तापीय मतलब तापमान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं समतापीय जीव। वार्म ब्लडेड एनिमल, उष्ण रक्तीय जीव, इसे उष्ण रक्त जीव भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रक्त होगा वह ब्लड गर्म होगा। रक्त क्या होगा? गर्म होगा। तो देखते हैं इसमें अपना लोग, ये जो समतापीय जीव होता है, कहने का मतलब आप काफ़ी अगर यदि ठंडी है तो काफ़ी ठंडी में आप कपड़ा खोल के नहा लीजिए तो आपको ये ठंडी बाहर स्किन से ठंडी, स्किन पर ठंडी लगेगी। ये ठंडी अंदर नहीं घुसेगी, ये बाहर से ही ठंडी लगेगी। जिस दिन आपका अंदर ठंडी लगने लगेगी उस दिन आप मर जाइएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग समतापीय जीव में आते हैं। ये जो जीव, सपोज कीजिए आप ठंडी के दिन में कपड़ा खोल के चले जाइए नहाने के लिए, कपड़ा खोल के नहा के आए और उसके बाद आप थर्मामीटर लगा के मुंह में देखिए तो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब आपको बुखार या कोई बीमारी नहीं है तो, अगर यदि बुखार लगा है तो ये बढ़ घट सकता है। फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.6 होता है, 98 मान के चलिए, तो ये उतना ही रहेगा। और गर्मी के दिन में भी उतना ही रहेगा, यानी कि इसका तापमान नहीं बदलता है। और क्या होती है, ये जो जीव होती है ये भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। कौन? समतापीय जीव। तो देखते हैं इसे उष्ण रक्तीय जीव भी कहा जाता है, क्योंकि इसका खून जो है ना वह गर्म होता है। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपको स्तनधारी, स्तनधारी और आते हैं पक्षी। स्तनधारी का तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे जीव का नाम जानते हैं जो समतापी है। उसके बाद देखते हैं पक्षी। पक्षी का भी शरीर का तापमान एक समान ही रहता है। ये पक्षी का जो शरीर का टेम्परेचर है, उसमें जो पक्षी में पंख होते हैं वे तापमान को एकत्रित करके, मतलब टेम्परेचर, उसके शरीर के पंख जो है उसके शरीर के तापमान को बनाए रखता है। कौन? उसका पंख। पंख का ये काम नहीं है कि उड़ना, उड़ना एक्स्ट्रा है, अलग से वह उड़ लेता है। चलो भाई पंख है तो उड़ लेता है, लेकिन उसका ये काम नहीं है उड़ना। जैसे ये आप लोग देखते हैं ये पेन है तो इसका ये ढक्कन है, ये ढक्कन का काम है इसको ढकना। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे तो इसका सीटी भी बजा लेते थे। तो हम लोग सीटी जो बजा लेते, इसका काम ये नहीं ना है सीटी बजाना, इसका काम था ये इसको ढक के रखना, ये कलम को ढक के रखना। तो आप लोग समझ गए समतापी जीव किसे कहते हैं। अगला है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, विषमतापीय। इसे बायोलॉजी के शब्द में विषमतापीय कहा जाता है। टर्म में शीत रक्तीय जीव, शीत रक्तीय मतलब ठंडा रक्त वाला जीव। तो इसका, इस प्रकार के जीव का क्या होता है तो रक्त ठंडा होता है। कहने का मतलब गर्मी के दिन में इसमें रक्त में गर्मी पहुंच जाती है और ठंडी के दिन में इसके रक्त में ठंडी पहुंच जाती है। तो इससे क्या होती है इसका, तो ठंडी के दिन में ये इसको काफ़ी ठंडी महसूस होती है और गर्मी के दिन में काफ़ी गर्मी महसूस होती है। जैसे आप देखिए ना, सांप जो है ना गर्मी के दिन में इधर उधर भागेगा, वो ससुरा बिल खोजेगा और बिल मिल जाएगा ना तो बिल में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अधिक गर्म लग रहा है। क्यों गर्म लग रहा है? क्योंकि उसके ब्लड में गर्मी प्रवेश कर गया है। तो इस तरह से उसका जो शरीर का टेम्परेचर होता है ना, ये बढ़ते घटते रहता है। किसमें? विषमतापीय जीव में। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं कीट, कीट पतंग, बहुत सारे कीट छोटे छोटे हैं, ये सब आते हैं इसमें कीट विषमतापी में। उसके बाद आते हैं सरीसृप, रेंगने वाला रेप्टाइल, ये भी आते हैं किसमें तो विषमतापी में। उसके बाद उभयचर, उभयचर का भी शरीर का तापमान अलग होता है। जैसे मेढक ले लीजिए, मेढक जिस समय पानी में रहेगी तो उसका शरीर का तापमान अलग होगी, फिर स्थल पे आएगा तो उसका शरीर का तापमान बदल जाएगा, यानी इसका तापमान हमेशा बदलते रहता है। तो आई होप यू आप लोग समतापी और विषमतापी को समझ पाए।